नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर्ट चैनल ओनी आर्ट गैलरी में। और आज की जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी क्लास जिसमें आप 3 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे उसके बारे में। और ये है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जी हाँ, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया था कि 1 और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होती है। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अर्थात एक 3 डायमेंशनल पिक्चर कैसे बनती है अगर हम एक पेपर ले ले और इसके 3 पॉइंट्स बनाए। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कितना ईजी होता है एक 3 डायमेंशनल व्यू बनाना। जस्ट आपको 3 पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर एडू, माय नेम इज ओनी, वेलकम टू ओनी आर्ट गैलरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की मास्टर क्लास, जो कि है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी दोस्तों, वहाँ पे मैंने आपको बताया था अबाउट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एंड एज द नेम सजेस्ट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम 3 पॉइंट लेते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अपने कॉपी में पहले 3 पॉइंट ले लिए। इस पे हम कोशिश करेंगे स्टडी करने की कि 3 डायमेंशनल अगर हम एक पिक्चर बनाएं और वो लैंडस्केप हो, अर्थात हम बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। बेसिकली दोस्तों 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये तीनों जो ड्राइंग है ये यूज होते हैं आर्किटेक्चर या फिर हाउस या फिर इंटीरियर पिक्चर्स में। बट ये एक आर्टिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमको और आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बताएगी कि कैसे एक पिक्चर 3 डायमेंशनल बनती है विद द हेल्प ऑफ सिंपल लाइंस। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैंने पहले 2 पॉइंट में एक लाइन खींच ली और इसको कहते हैं हराइजन। और अब मैं पेपर के बीच में तो पैरेलल लाइन लाने की कोशिश कर रहा हूं। सिमिलरली मैं अपने अदर पॉइंट से भी 2 पैरेलल लाइंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों के इंटरसेक्शन, वहां पे एक हमारी स्क्वायर या फिर ये क्यूब तो नहीं है, बेसिकली एक स्क्वायर बन गई है। तो मैं, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, इसलिए मैंने तीनों नाम भी लिख दिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को यूज करके भी 3 डायमेंशनल पिक्चर बना सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि वो वाली वीडियो आप जरूर देखें। वहां पे आपको पता चलेगा कि 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम कैसे पिक्चर बनाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो थर्ड पॉइंट है उसको थोड़ी सी शिफ्ट कर ली, ताकि मेरी बिल्डिंग की जो पोजीशन है वो बना सकूं। आप लोग व्लॉग्स देखते हैं दोस्तों, काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं। सो व्हेनेवर ड्रोन शॉट्स आर टेकन, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं दे आर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पिक्चर। तो आज हम भी वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने थर्ड पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए पहले दोनों पॉइंट की इंटरसेक्शन, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की इंटरसेक्शन ली, और फिर थर्ड पॉइंट की तरफ अपनी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की। एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये जो पिक्चर है, जो क्यूब है, वो सबसे चौड़ी जगह है, या इट हैज द बिगेस्ट सरफेस एरिया। और उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, मैं उसको पैरेलल नहीं रख रहा, बल्कि मैं उसको, जो मेरी थर्ड पॉइंट है, उस पे आके वो खत्म हो जाए, ऐसे करके मैं उसको धीरे धीरे संकरी करता जा रहा हूं, या आई एम मेकिंग दैट नैरो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप ये नीचे की तरफ नैरो करेंगे और ऊपर की तरफ चौड़ी करेंगे तो एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव तैयार होगी। अर्थात अगर हम एक ड्रोन शॉट या ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, क्यूब देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो जैसी एक्चुअली दिखनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग अपने सामने अगर कोई क्यूब हो, आपके पास कोई बॉक्स हो, उसको एक बार खड़े होकर देखने की कोशिश करें। वो ऊपर की तरफ चौड़ी होगी और जैसे जैसे वो फ्लोर की तरफ जाएगी वो संकरी होती जाएगी। तो एक मोमेंट लेके आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। और जब आपको लगे कि आप स्ट्रेट लाइन बना चुके हैं, तब आप अपने स्केच को डार्क कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जैसे अपने पिछले वीडियोस में, कई वीडियोस में कहा है कि मैं, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप
अपनी लाइंस को स्ट्रेट बनाना चाहते हैं विदाउट यूजिंग ए स्केल, तो आप फास्ट ड्राइंग कीजिए, लूज ड्राइंग कीजिए। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू ड्रॉ फास्ट, सो यहाँ पे मेरी वो टेक्निक भी दोस्तों काम आ रही है। मेरा इंटेंशन दोस्तों यही है कि मेरी हर एक मास्टर क्लास से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, और जब आप हर एक क्लासेस सीख के थोड़ा थोड़ा एक साथ ज्वाइन करेंगे, देन यू विल हैव ए कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट पिक्चर कि हाउ ए आर्टिस्ट शुड थिंक। अब इस पिक्चर को दोस्तों मैं और थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए, ताकि एक सिर्फ 2 डायमेंशनल पिक्चर ना लगे, आप देख सकते हैं कि मैं सामने वाली बिल्डिंग के पीछे एक एक्स्ट्रा मैंने बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसके पीछे मैंने एक छोटी बिल्डिंग बनाई, और ताकि ये और हमारे साथ क्लियर हो जाए ये जो बिल्डिंग है, तो मैं उस हिसाब से ज़्यादा करके पीछे बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली सबकी सब जो बिल्डिंग बनाई है सब जाके थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पर्सपेक्टिव है, उसकी तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, अर्थात थर्ड जो पॉइंट है उसकी तरफ जाते जाते आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक अगर मैं बिल्डिंग को देखूं तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि अगर हम पैरेलल लाइंस बना देते तो बिल्डिंग के ऊपर वाले पार्ट और बिल्डिंग के नीचे वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो फिर इसका मतलब ही नहीं होता कि आप बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं या फिर आप एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हमारा इंटेंशन इस वीडियो का यही है कि हम समझे कि कैसे अगर हम ऊपर से देखते हैं तो बिल्डिंग धीरे धीरे जाते जाते नीचे की तरफ छोटी होती जाती है और रियलिस्टिक लगती है। तो जैसे मैंने 4 क्यूब्स बनाई या 4 बॉक्सेस बनाई या फिर 4 बिल्डिंग बनाए, आप देख सकते हैं एक के साथ दूसरी अगर मैं स्टैक कर दूं या फिर एक के साथ दूसरी एक के आगे एक के पीछे लगा दूं तो ये कैसे रियलिस्टिक लगती है। और अब दोस्तों मेरा काम सिंपल यही है कि जब मुझे क्लियर हो चुका है कि मेरी लाइन सीधी बन चुकी है और मेरी एक बेसिक शेप बन चुकी है, तब मैं अपने लाइंस को और ज्यादा डार्क कर रहा हूं। अगर आप देखें तो मैंने नीचे 2 पैरेलल लाइंस बनाए जस्ट टू गिव द आइडिया कि हम समझ सकते हैं कि ये एक रोड है और उसके किनारे हमारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, मैं जब भी लाइन खींचता हूं तो उससे पहले मैं डायरेक्टली कॉपी के ऊपर नहीं डालता, मैं थोड़ी देर उसके ऊपर फेरता रहता हूं। ये दोस्तों यही सेम बात है जो कि है पर्सपेक्टिव ड्राइंग करने के लिए मैंने आपको बताई थी कि आप अपने पेंसिल को हल्के हाथों से पकड़े। अगर आप हल्के हाथों से पकड़ते हैं और उसके बाद अगर आप पेंसिल फेरते हैं कॉपी पे, तो एक पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपकी लाइन स्ट्रेट बननी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप पेंसिल हल्के हाथों से पकड़ेंगे तो आपको इरेज करने में और ज़्यादा ईजी रहेगा। अब जबकि मेरी पूरी की पूरी क्यूब्स मैं बना चुका हूं, मैं एक इरेजर के थ्रू अपने जो लाइंस है जिससे मैंने इंटरसेक्शन क्रिएट की थी, आई एम जस्ट रिमूविंग दोज लाइंस। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइंस बनाने का हमारा मतलब था बस एक साइंस पकड़ना जिससे इंटरसेक्शन से हम अपनी स्केच स्टार्ट कर सके। और दूसरी बात यह है कि अब जब मैं लाइंस मिटा दूंगा तो आप देखेंगे और ज्यादा हमारी जो क्यूब्स है, बिल्डिंग्स है, कितनी ज्यादा क्लियर लगती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप जब हल्के हाथों से करेंगे तब आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव अभी आप अगर देखें तो सोच के देखिए कि हमने स्टार्ट किया था 3 पॉइंट से और कितनी आसानी से जस्ट यूजिंग सम साइंस हम लोग पहुंच चुके हैं एक आर्किटेक्चर या फिर बिल्डिंग बनाने की तरफ। और अब जब मैंने
इरेजर से वो सारी लाइंस मिटा दी। मैं इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जब अगला सेक्शन आएगा तो आप देखेंगे बेसिक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से हमने एक आर्किटेक्चर बना लिया और उसके बाद हम बस उसको डार्क कर रहे हैं और ज्यादा डीप कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको टाइम लैप्स पे डाल देता हूं। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्केच एंजॉय कीजिए और इसके बाद फिर से आपसे बात करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से एक बिल्डिंग बनाना दिखाया है। इनफैक्ट हमने मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाए हैं और जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कितना इजी होता है अगर ये पॉइंट्स हमको याद रहते हैं तो। क्योंकि नॉर्मली अगर हम जब भी लैंडस्केप बनाने जाते हैं या फिर स्ट्रीट्स बनाने जाते हैं, जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है वैसे ही स्ट्रीट स्केचेस भी होते हैं, और जब भी हम बनाने जाते हैं तो हमको प्रोपोर्शन समझ में नहीं आते कि हम बिल्डिंग एग्जैक्टली करेक्टली कैसे बनाएं। आज के स्केच में आपने देखा एक ड्रोन शॉट अगर लेते हैं या फिर एरियल शॉट लेते हैं तो बिल्डिंग कैसे दिखती है, और हमने कितने इजीली कुछ साइंस को याद रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए ये स्केच बनाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैंने कोशिश की है जितना मैं रियल टाइम रख सकूं ताकि आप लोग फॉलो कर सके मेरे वीडियोस को, उसलिए मैंने ये क्लास बनाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक दबा के जाइएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो चैनल है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं हर हफ्ते इससे भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव एंड पीस।